प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आज फिर से हम आपके पास आए हैं आपकी वर्कशीट लेकर 25। सबसे पहले तो हम आपको कहेंगे कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस बना सकूं। ठीक है, तो आइए देखते हैं आपकी वर्कशीट में आज क्या लिखा हुआ है। वर्कशीट में लिखा गया है कि जैव प्रक्रम में वायवीय श्वसन जो होता है वो किस पर निर्भर करता है? ऑक्सीजन पर। इसीलिए जो वायवीय जीव हैं उन्हें सुनिश्चित करना पड़ता है कि उन्हें पर्याप्त मात्रा में क्या मिल रही हो? ऑक्सीजन। सभी हरे पौधे कोशिकीय श्वसन द्वारा सांस लेते हैं। तो पौधों में श्वसन किस प्रकार होता है देखते हैं। पौधे गैसों का आदान प्रदान रंध्रों द्वारा करते हैं। उन रंध्रों द्वारा करते हैं। रंध्र कहाँ होते हैं? पत्ती में। पौधों की कोशिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन का आदान प्रदान विसरण विधि द्वारा होता है। विसरण विधि होती है जिसमें सांद्र जगह से निम्न जगह तक क्या जाएगी? गैस जाएगी। अब यहाँ क्या है? अंतर कोशिकीय स्थान यह सुनिश्चित करते हैं कि प्रत्येक कोशिकीय वायु के संपर्क में हो। कोशिका के हर भाग वायु के संपर्क में होना चाहिए और वो किसके वजह से होते हैं? स्टोमेटा की तरफ से, यानी कि रंध्रों की वजह से। पत्ती में स्टोमेटा और कठोर एवं तने काष्ठ में, मतलब आप बता सकते हो जो तना होता है बहुत कठोर और काष्ठ होता है, और जो पत्ती होती है और बहुत सॉफ्ट होती है, जो पत्ती होती है नरम होती है, उसमें क्या होता है? स्टोमेटा। और जो कठोर चीजें हैं जैसे कि तना, उसमें क्या होता है? लेंटिसेल। और ये दोनों क्या है? लेंटिसेल और स्टोमेटा क्या है? श्वसन अंग। अब देखते हैं इसके बाद कि हमारे आगे रंध्र दिए गए हैं वो क्या दिखा रहे हैं। कि रंध्र यहाँ दिखा रहे हैं कि बंद रंध्र है और यह खुला है। बंद रंध्र में आप देखेंगे यहाँ बीच में जगह नहीं है, लेकिन जो खुले में यहाँ पर बीच में जगह है विसरण विधि के लिए, जिसके थ्रू जिसके आर पार क्या होगा? गैसों का आदान प्रदान होगा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस और ऑक्सीजन का आदान प्रदान अच्छे से होगा। हम देख सकते हैं यहाँ पर क्या है? लाल रंग में केंद्रक दिए गए हैं दोनों जगह। हरे रंग में क्या है? क्लोरोप्लास्ट। जो बीच में जो पीली जगह दी गई है वो क्या है? रिक्तिका। और यहाँ पर ध्यान दीजिए दोनों तरफ दो दो कोशिकाएं हैं, एक और दो। ये क्या है? रक्षक कोशिकाएं। और जो इनके बाहर की जो भित्ति बनी हुई है उसको क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति। तो बेटा ये थे रंध्र कैसे बनाए जाते हैं, इसको आप जरूर चित्र अपनी कॉपी में बनाइएगा। इसके बाद पढ़ते हैं पौधे का प्रत्येक भाग श्वसन करता है, चाहे वो तनी हो, चाहे तना हो या पत्ती हो या फिर उसका फूल हो। ठीक है, या परंतु इसका मुख्य जो श्वसन अंग है वो क्या है? पत्ती। और पत्ती में विशेषता क्या है? रंध्र, जिसके द्वारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। दिन के समय प्रकाश संश्लेषण और श्वसन दोनों साथ साथ ही होते हैं। दिन के समय ये दोनों एक साथ चलते हैं, प्रकाश संश्लेषण और श्वसन। लेकिन प्रकाश संश्लेषण इन दोनों प्रक्रियाओं में अधिक तीव्रता से होता है, क्योंकि आप जानते हैं दिन में क्या है? सूर्य है और प्रकाश संश्लेषण हमेशा सूर्य की उपस्थिति में होता है। इसीलिए दिन के समय प्रकाश संश्लेषण अधिक तीव्रता से होता है। दिन के समय प्रकाश संश्लेषण पत्तियों में होता है। पत्तियों में वातावरण से रंध्रों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आती है और विसरण द्वारा ऑक्सीजन बाहर आती है। अब हमें क्या पता चला? रंध्रों से दिन में क्या जा रहा है? अंदर कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जा रही है गैस, और ऑक्सीजन कहाँ जा रही है? बाहर। रात्रि में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता। पत्तियों में रंध्रों से ऑक्सीजन विसरण द्वारा प्रवेश करती है और कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल वाष्प द्वारा बाहर आते हैं। हमें पता चल गया कि जो प्रकाश संश्लेषण नहीं होता क्योंकि रात्रि में क्या होता है? सूर्य नहीं होता। इसकी वजह से क्या होता है? पत्तियों में रंध्रों से ऑक्सीजन विसरण द्वारा प्रवेश करेगी। कौन करेगी? ऑक्सीजन। और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी। हम देख सकते हैं यहाँ दोनों तरफ दोनों समय उल्टा काम होता है। दिन में कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जा रही है और रात में ऑक्सीजन अंदर जा रही है। ठीक है, तो आप ये ध्यान से पढ़ेंगे कि दोनों का यहाँ पर कार्य उल्टा है, कि दिन में अलग तरीके से काम करती हैं पत्तियां और रात में अलग तरीके से। तो हम यहाँ बात करेंगे आगे कि आगे क्या लिखा गया है आपके वर्कशीट में। यहाँ देखिए, अगर हम दिखा सकते हैं तो यहाँ पर एक उसका काट लिया जाएगा तो यहाँ दो रंध्र नजर आएंगे आपको। ये रंध्र नजर आ रहा है जिसके अंदर दो उसके रक्षक कोशिकाएं नजर आ रही हैं। तो इसके अंदर जो नीले रंग में है ये जल के अणु है और जो लाल रंग में है ये क्या है? ऑक्सीजन के अणु। तो ऑक्सीजन यहाँ पर ऑलरेडी है।
तो सबसे पहले तो यहाँ क्या होगा, जल के अणु निकलेंगे तो ये रंध्र बंद हो गया। अब यहाँ नजर आ गया बंद है, तो यहाँ से कुछ भी आदान प्रदान नहीं होगा, लेकिन जल के अणु जैसे ही मिलेंगे तो रंध्र क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। रंध्र के मिले और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाएगी, नीले रंग में जो जा रही है वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, जामुनी रंग में, और ऑक्सीजन और बनेगी। जैसे ऑक्सीजन और ज्यादा बनेगी तो ऑक्सीजन और जल के अणु बाहर निकलेंगे। दिन के समय ऐसे ही होता है, ऑक्सीजन बाहर आती है और अब क्या होगा, रंध्र बंद हो जाएगा। तो ये था कैसे दिन में वो कार्य करता है, कोई भी रंध्र आपको दिखाया है यहाँ पर। इसके बाद हम देखेंगे आगे वर्कशीट में क्या लिखा है। आगे वर्कशीट में लिखा है जो स्थलीय जीव है वो वायुमंडल से ऑक्सीजन लेते हैं, लेकिन जो जलीय जीव होते हैं वो कहाँ से लेते हैं ऑक्सीजन, जल से। जो जल में घुली हुई विलेय में ऑक्सीजन है, विलेय रूप में उसी से ऑक्सीजन लेते हैं। वायु में ऑक्सीजन की मात्रा जल के विलेय ऑक्सीजन की मात्रा से अधिक होती है। इसीलिए जो स्थल में रहने वाले जीव हैं उनको श्वास लेने में अधिक तीव्रता से श्वास लेने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो जलीय जंतु हैं उनको तीव्रता से श्वास लेने की आवश्यकता होती है ताकि वो अच्छे से ऑक्सीजन प्राप्त कर पाए। अब क्या है, मछली में श्वसन दिखा रखा है यहाँ पर। जो मछली में श्वसन अंग है वो क्या है, गिल्स के थ्रू होता है। यहाँ पर गिल्स को क्लोम बोलते हैं बेटा, और क्लोम चाप यहाँ दिखाया गया है। ये आगे क्लोम चाप जो है रुधिर नलिकाओं से जुड़ा होता है। जो गिल्स होते हैं ये विलेय ऑक्सीजन प्राप्त करने में सहायक होते हैं। जो जल में जो ऑक्सीजन घुली हुई है उसको कौन प्राप्त करते हैं, कैसे प्राप्त करते हैं, गिल्स प्राप्त करते हैं। और ये लगातार क्या करते हैं, गतिमान रहते हैं, हिलते रहते हैं। मछली अपने मुंह में जल लेती है, जिनको जल बलपूर्वक किससे निकालती है, इन गिल्स यानी कि इन क्लोमों द्वारा निकालती है। जब क्लोम से निकलेंगे तो उनके साथ जो रुधिर नलिकाएं जुड़ी हुई हैं वो रुधिर नलिकाएं उस ऑक्सीजन को अपने अंदर ले लेंगी और कार्बन डाइऑक्साइड वही छोड़ देंगे। जैसे ही जब गिल्स क्लोम की पतली भित्ति से संपर्क में आता है तो विलेय ऑक्सीजन रुधिर नलिकाएं ले लेती है और मछली के शरीर के विभिन्न कोशिकाओं एवं ऊतकों तक पहुंचता है। श्वसन में उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड रुधिर द्वारा वापस गिल्स के बाहरी जल में फेंक दिया जाता है। तो बेटा ये था आपको मछली कैसे करती है। तो आइए देखते हैं कि मछली कैसे करती है। यहाँ पर हम देखेंगे कि आखिर मछली कैसे, ये देखिए मछली के मुंह में जल जा रहा है, तो जल के साथ साथ नीले रंग में अभी यहाँ पर दिखाएंगे कि ऑक्सीजन जा रही है। ठीक है, तो जो जल के साथ साथ क्या जाएगी, ऑक्सीजन, और गिल्स के थ्रू निकल रही है तो वो ऑक्सीजन जो रुधिर वाहिका ही है वो ऑक्सीजन को लेकर बाहर क्या निकाल देती है, कार्बन डाइऑक्साइड। अभी देख रहे हैं अब यहाँ जल, मछली है, डेडपुल है, जो प्रॉन है, ऑयस्टर है, ये सब क्या है, ऐसे जैव जंतु है जो गिल्स की मदद से श्वसन प्रक्रिया संभव करते हैं। ठीक है बेटा, तो इसके बाद है हमारा श्वसन सतह के लक्षण क्या होने चाहिए। श्वसन सतह हमेशा पतली होनी चाहिए, जितनी पतली होगी उतना अच्छा होगा। श्वसनीय गैसों के लिए गैसों के जो पारगम्य होनी चाहिए, उनके आर पार गैस जानी भी चाहिए। अगर आर पार गैस ही नहीं जा पाएगी तो विस्तरण विधि द्वारा जो आदान प्रदान है वो नहीं हो पाएगा। यह जल या श्लेष्मा द्वारा नम होनी चाहिए, उसमें जल और श्लेष्मा नमी होनी चाहिए। स्तरीय क्षेत्रफल अधिक होना चाहिए, जितना ज्यादा क्षेत्रफल होगा उतना ज्यादा श्वसन होगा। यह परोक्ष या अपरोक्ष रूप में वायु या जल के संपर्क में रहना चाहिए। आपको पहले ही बताया हर कोशिका का वायु के संपर्क में रहना आवश्यक है। तो ये परोक्ष यानी कि सीधे से या सीधे मतलब जैसे छुपा के करते हैं, तो अपरोक्ष यानी कि सीधे सीधे या फिर सीधा नहीं तरीके से वायु के जल के संपर्क में होनी चाहिए। तो इसके बाद हम देखते हैं आगे ये प्रश्न क्या है आपके। सबसे पहले है पौधों के श्वसन अंग का नाम लिखिए और पौधों का वह अंग जो गैस के आदान प्रदान में सहायक है उसका चित्र बनाइए। तो सबसे पहले ऐसा श्वसन अंग क्या है, आपको यहाँ पत्ती बताया गया है। पत्ती के अंदर भी विशेषता क्या है आपको पता है, पत्ती में स्टोमेटा यानी कि आपके रंध्र, ठीक है ना, इसको स्टोमेटा लिख सकते हैं। पत्ती में जो स्टोमेटा है वो श्वसन अंग है।
और पौधों का वह जो गैसों के आदान प्रदान में सहायक है उसका चित्र बनाइए। तो यहाँ पर हम स्टोमेटा का चित्र बना देंगे। जो आपका ये वाला चित्र है ये उत्तर नंबर 1 में बन जाएगा, खुला और बंद रंध्र। ठीक है बेटा। इसके बाद है पौधे किस प्रकार सांस लेते हैं। तो आपको विसरण विधि बताया है। यहाँ पर फिर से मैं वहीं जाती हूँ, यहाँ लिखा हुआ है पौधे जो आदान प्रदान रंध्र द्वारा करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान विसरण विधि द्वारा होता है। तो ये यहाँ पर लिख देंगे हम उत्तर नंबर 2। ठीक है। तो इसको यहाँ पर से भी लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, कहीं से भी लिख लीजिए, एक ही बात है यहाँ पर। इसके बाद है क्या पौधे रात में सांस लेते हैं। हाँ जी जरूर लेते हैं, लेकिन कैसे लेते हैं ये हम बताएंगे कि पौधे रात में सांस कैसे लेते हैं। यहाँ देखिए, रात्रि में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता, पौधों में रंध्र से ऑक्सीजन विसरण द्वारा प्रवेश करती है और कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल वाष्प बाहर आते हैं। तो ये हो गया आपका उत्तर नंबर 3। ठीक है बेटा। इसके बाद है मछली किस प्रकार सांस लेती है। तो बेटा ये तो आपको यहाँ पर सारा लिखना पड़ेगा। मछली में श्वसन किस प्रकार होता है, ये सारे भाग इसमें लिखे जाएंगे। ठीक है बेटा। तो ये हो गया उत्तर नंबर 4 और इसके चित्र भी आप जरूर बनाएंगे। ठीक है। तो इसके बाद है श्वसन सतह के किन्हीं 3 लक्षणों के नाम लिखिए। क्या लिखिए। तो 3 लक्षण जो है बेटा आपके इसी जगह है। ये है उत्तर नंबर 5 कि पतला होना चाहिए और पारगम्य होना चाहिए, नमी होनी चाहिए, क्षेत्रफल अधिक होना चाहिए और वायु के संपर्क में होनी चाहिए। तो ये जो 5 बातें हैं ये जरूरी है और ये इसके लक्षण है श्वसन सतह के। तो बेटा ये थी आपकी आज की वर्कशीट, वर्कशीट नंबर 25। नेक्स्ट वर्कशीट आएगी हम फिर से डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।